प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राम बाबू शर्मा एक बार फिर आपके समीप आया हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमें नया दिन दिखाता है और ये परमेश्वर की दया है कि हम जो है प्रतिदिन नया दिन देखते हैं। एक नगर था और उस नगर के अंदर ये प्रथा थी कि हर साल राजा बदला जाता था और जो साल जब होती थी तो जो नगर में जो पहला व्यक्ति प्रवेश करता था उसे वो राजा बना देते थे और जो पुराना राजा जो गद्दी पर होता था उसको वो जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे ताकि या तो उसको जानवर खा जाए या वो भूखे मर जाए और उसका अंत हो जाए। और ये प्रथा थी और बहुत सारे राजा वहाँ पर आए। बहुत सारे व्यक्ति जब उस नगर में प्रवेश करते, अगर उस वो जो जिस साल राजा बदलने का टाइम होता था तो जो भी व्यक्ति प्रवेश करता उसको वो राजा बना देते और साल भर के बाद में उसे जंगल ले जाकर छोड़ जाते, घने जंगल के अंदर, ऐसे जंगल के अंदर जहाँ से वापस आना नामुमकिन है, और उस जगह ले जाकर छोड़ जाते थे ताकि जो है वो वापस ना आ सके, या तो उसे शेर खा जाए या वो भूखे मर जाए। एक दिन प्रभु का दास जो प्रभु यीशु मसीह को मानता था वो प्रचार करता हुआ उस नगर के अंदर पहुंच गया और नगर के अंदर पहुंचकर जैसे ही उसने नगर के अंदर प्रवेश किया तो राजा बदलने का टाइम था और उस राजा को जंगल में छोड़ने के लिए लेकर जा रहे थे और ये नगर के अंदर प्रवेश कर लिया और लोगों ने जय जयकार लगाना शुरू कर दिया और इसको राजा घोषित कर दिया और इसको ले जाकर गद्दी पर बैठा दिया गया और इसका अभिषेक किया गया और इसको राजा घोषित कर दिया। पूरे प्रजा जो है आनंद से नाचने लगी, चिल्लाने लगी, गाने लगी और हमारा राजा उसको कहने लगी। वो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा यार मैं तो यहाँ पर प्रचार करने आया था और यहाँ तक का तो मुझे राजा बना दिया गया। वो बड़ा खुश हुआ और जब रात को सोया और सुबह उठा और सुबह उठकर जो मंत्री थे और वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा राजा साहब जो है यहाँ की एक प्रथा है, आप साल भर के लिए राजा हैं और साल भर के बाद में आपको जंगल छोड़ दिया जाएगा, या तो आपको जो है शेर चीते खा जाएंगे या आप भूखे मरकर उस जंगल के अंदर ही आप मर जाएंगे। यह हमारे जो है यहाँ की प्रथा है। इतना कहते ही उसका चेहरा उतर गया और वो बहुत दुखी होने लगा। लेकिन वो प्रभु का भक्त था, हिम्मत हारने वाला नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला था और वो अपनी कोठरी में गया और प्रार्थना की और वहाँ से उठा और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और उसने पूरी प्रजा को बुलाया और पूरी प्रजा के बुलाकर कहा क्या मेरा आदेश मानोगे? सारी प्रजा ने कहा आप साल भर के लिए हमारे राजा हैं और आप जो कहेंगे वो हमें मानना पड़ेगा। उसने सारी प्रजा को, जितनी भी वहाँ पर प्रजा थी, जितने रथ थे, जितने घोड़े थे, जितने साधन थे, सबको लिया और उस जंगल के अंदर गया और वहाँ पर जो वहाँ का मंत्री था उससे कहा वो जंगल कहाँ है जहाँ तुम राजा को छोड़ते हो, चलो उस जंगल में चलो। और वहाँ जाकर उसने सारे बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए और वहाँ पर बुलाए यहाँ पर एक बहुत बड़ा महल बनाया जाए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा महल बनाया जाए, बहुत बड़ा गांव यहाँ पर बसाया जाए और साल भर के अंदर ये काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी सबकी गर्दनें उड़वा दूंगा। और ऐसे कर कर वो जो है वहाँ पर उसने अपना काम चालू कर दिया और साल भर उसने मेहनत की, भाग दौड़ करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा गांव बसा दिया और बहुत बड़ी प्रजा वहाँ पर उसने पहुँचा दी ताकि जब साल पूरा हो और इसको छोड़ा जाए तो वहाँ पर जंगल नहीं परंतु महल हो, जब साल भर का समय आया और जब साल भर का समय आया तो राजा ने एक दिन पहले ही बोला मेरा साल होने वाला है और कल तुम मुझे जंगल छोड़ने के लिए जाओगे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन जब राजा खड़ा होकर बोला आज मेरा जाने का दिन है और आप सब लोग मुझे जंगल में छोड़ के आओगे, वहाँ के मंत्री और प्रजा ने बोला राजा जी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अक्लमंद हैं और आपने यहाँ रहते हुए साल भर पहले ही अपने अंत की आपने तैयारी कर ली। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल भी हमें यही बताती है, पवित्र बाइबल यही बताती है हमें अंत निकट है और आपको और मुझे उस अंत की चिंता करनी है। साल भर हम मज़े कर रहे हैं, साल भर राजा ऐश करता, मज़े करता, जितने भी राजा आए उन्होंने मज़े किए, ऐश किए और गद्दी पर बैठे और साल भर मज़े किए, लेकिन साल भर के बाद में बहुत कष्ट और दुख उसको झेलना पड़ा, उनका अंत हो गया, मृत्यु हो गई। लेकिन ये राजा आया और उसने अंत की चिंता की
वो गद्दी पर मजे नहीं किया, उसने अंत की चिंता की, अंत के लिए भागा दौड़ी करता रहा। आपको और मुझे अंत की चिंता करनी है। मरने के बाद में मैं कहाँ पर होऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या मैं सचमुच स्वर्ग जाऊंगा? आपको और मुझे इस धरती पर रहते हुए चिंता करनी है, इसीलिए अंत की चिंता करें। और बाइबल कहती है और परमेश्वर का भक्त कहता है, हे प्रभु मुझे ये समझ दे कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। मेरे प्रियो, हमको अंत की चिंता करनी है। धन यहाँ पर रह जाएगा, दौलत यहाँ पर रह जाएगी, जो कुछ हमने कमाया वो सब यहाँ पर रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। हम अगर हमारे साथ जाएगा तो हमारी जो हम भलाई कर रहे हैं और जो हम भक्ति प्रभु यीशु मसीह में कर रहे हैं, क्योंकि मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। प्रभु को जीवन दें, आज ही प्रभु को जीवन दें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इस वीडियो को और भी शेयर करें, और भी लोगों को जोड़ें, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।